पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था, जिसका नाम था रघु। रघु मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। दिन रात आग के सामने हथौड़ा चलाता, पर आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन रघु बहुत थक गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में कोई सुधार नहीं। शायद भगवान मेरी किस्मत ही खराब बनाकर भेजे हैं। उसी रात रघु को सपना आता है। एक साधु कहते हैं, तू पहाड़ की चोटी पर जा, वहां तुझे अपनी किस्मत बदलने का रास्ता मिलेगा। सुबह होते ही रघु अपनी लोहे की हथौड़ी और कुछ सामान लेकर चल पड़ता है पहाड़ की ओर। रास्ता कठिन था, लेकिन हिम्मत और विश्वास से वो ऊपर तक पहुंच गया। वहां एक गुफा में उसे वहीं साधु मिलते हैं। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, लोहार, जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे पास पहले से है। रघु चौंकता है। क्या मतलब? साधु समझाते हैं, तू जो हथौड़ी लेकर आया है वो सिर्फ लोहे को नहीं, किस्मत को भी बदल सकती है, अगर तू विश्वास और सही दिशा में चलाए। साधु रघु को एक खास तरह का खनिज पत्थर देते हैं और कहते हैं, इस पत्थर से जो भी बनाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, इसे गढ़ने में सच्ची मेहनत और धैर्य लगेगा। रघु वापस आता है और एक नया औजार बनाने में लग जाता है। महीनों मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। गांव वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन रघु नहीं रुकता। आखिरकार वह एक ऐसा हल बनाता है जो खेतों की उपज कई गुना बढ़ा देता है। उसके बनाए औजार की मांग दूर दूर तक फैल जाती है। अब वही लोहार राजा का दरबारी बन जाता है। एक दिन रघु अपने पुराने ढहते हुए घर के सामने बैठा होता है। गांव का एक लड़का पूछता है, चाचा, आपने ये सब कैसे कर दिखाया? रघु मुस्कुराता है और कहता है, लोहे की तरह किस्मत भी तपती है, पर जो हथौड़ा नहीं छोड़ता वही उसे आकार देता है। जब रघु राजा का दरबारी लोहार बना तो उसकी शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। लोग दूर दूर से औजार बनवाने आते। उसके पास अब धन, मान, सम्मान सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर घमंड घर करने लगा। अब वो छोटे किसानों को नजरअंदाज करने लगा। उसकी दुकान पर अब सिर्फ अमीरों का स्वागत होता। गांव के लोग जो कभी उसका सहारा थे, अब उससे दूर होने लगे। एक दिन एक बूढ़ा किसान, जिसका हल टूट गया था, मदद मांगने आया। रघु ने कहा, मैं अब मामूली औजार नहीं बनाता, राजा के दरबार में मेरे औजार जाते हैं। बूढ़ा किसान उदास होकर लौट गया। उसी रात रघु को फिर वहीं साधु सपने में दिखते हैं। इस बार उनका चेहरा कठोर था। साधु बोले, तूने उस हथौड़ी का घमंड पाल लिया जिसे मेहनत ने बनाया था। आग तुझे बनाने के लिए थी, जलाने के लिए नहीं। अगले ही दिन रघु की दुकान में आग लग जाती है। उसके सारे औजार, सामान और कीमती धातु सब जलकर राख हो जाते हैं। राजा का आदेश आता है, जो समय पर औजार न दे वह दरबारी नहीं रह सकता। अब रघु एक बार फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, खाली हाथ, लेकिन इस बार घमंड भी नहीं था। रघु फिर से लोहे की चिमनी के सामने बैठता है। इस बार उसके हाथ में वही पुरानी हथौड़ी होती है, लेकिन दिल में नई सीख। सम्मान मेहनत से कमाया जाता है, घमंड से नहीं। वो फिर से गरीबों के लिए औजार बनाना शुरू करता है। गांव वाले फिर से उसका साथ देते हैं। अब वो लोगों को सिखाता भी है। कई छोटे लोहार उसके शिष्य बनते हैं। धीरे धीरे उसकी नई दुकान सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि एक संस्कारशाला बन जाती है, जहां लोग मेहनत, धैर्य और नम्रता सीखते हैं। कहानी के अंत में वही बच्चा फिर पूछता है, चाचा, अगर सब कुछ फिर खो गया था तो आपने हिम्मत कैसे की? रघु मुस्कुराता है और कहता है, जब तक हथौड़ी मेरे हाथ में है और आग मेरे दिल में, तब तक किस्मत को आकार दिया जा सकता है, बार बार।